हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण, हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण। जय प्रभु। श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता 8वां अध्याय। देवलोक में जात है जो देवन के दास, भूत लोक पाते वही जिन्हें भूत की आस। जो जन मेरे भक्त हैं मुझे जानते नाथ, तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ। मेरी केवल भक्ति में रहते हैं दिन रात, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम को पात। अंत काल सिमरे मुझे हे अर्जुन जो वीर, वे योगी पाता मुझे हे पांडु सुत वीर। जय। अथ अष्टम अध्याय परमते अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुनवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न करता है, हे पुरुषोत्तम जी, तुमको तुम्हारे भक्त ब्रह्म जानते हैं। सो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अदैत्य क्या है। हे मधुसूदन जी, अधियज्ञ क्या है। जो प्राण त्यागने के समय तुमको ऐसा जानते हैं कि इनकी गति क्या है। इस सब अपने नामों का कृपा कर मुझको इन सब अपने नामों को कृपा कर मुझे समझाओ। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं। श्री भगवान वाच। हे अर्जुन, मैं सबसे न्यारा हूँ, अविनाशी हूँ, इस कारण से मेरा नाम ब्रह्म है। और मुझको अपने प्रताप से प्रताप है, अपने बल से बल है, अपने ही ज्ञान से ज्ञान है। हे अन्य जितने भूत प्राणी हैं तीन सबको मेरे बल से ही बल है और मेरे ही ज्ञान से ज्ञान है। सब मनुष्यों का अधिकारी ठाकुर प्रभु हूँ, इस कारण से मेरा नाम अध्यात्म है। और सब भूत प्राणियों की उपजाता हूँ। जिसे जैसे किसी के मस्तक में कर्म रेखा लिखता हूँ वैसे ही तिसको प्राप्त होता हूँ, इस कारण से मुझको कर्म कहते हैं। हे पंचभूत जो जल तेज वायु पृथ्वी और आकाश है तिसको विनाशी करता हूँ, इस कारण से मेरा नाम अधिभूत है। और जो कुछ होनहार है जिसको भी प्रभु ठाकुर मैं ही हूँ, इससे मेरा नाम आदित्य है। जिसने यज्ञ होते हैं देवताओं पितरों के निमित्त, श्राद्ध मनुष्य करते हैं, सब में मैं प्रथम मेरी ही पूजा होती है, इससे मेरा नाम अविनाशी है। और एक मेरा नाम देह भरतांबर है। इसका अर्थ सुन। जितने देहधारी हैं तीन सब में मेरी देह अति सुंदर है। मेरे देह जैसे किसी की देह सुंदर नहीं, ना मेरे जैसी किसी में बल है। देहधारियों को क्या कहिए। जितने मेरे अवतार हैं उन सब में मेरा अवतार महाश्रेष्ठ है, इस कारण से मेरा नाम देह भरतांबर है। जो अंतकाल देह त्यागने के समय ऐसा मुझको पहचान कर मेरे सिमरन करते करते देह त्यागे, तो मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। इसमें संदेह नहीं। हे अर्जुन, देह त्यागने के समय जिसका सिमरन करते हैं देह को त्यागते समय तिसको ही पहुँचते हैं। इससे सर्व कालों में मैं मेरी ही इसी से सर्व कालों में मेरा ही सिमरन कर। क्या जानिए यह शीर्ण भंगुर देह किस समय छूट जावे। मेरे में निश्चल चेता रख, तू मुझको पावेगा, इसमें संशय नहीं। है अर्जुन, सब समय चित्त कर श्वास श्वास मेरा ध्यान कर सिमरन कर। यह अभ्यास योग के लक्षण है। मुझ प्रभु में मन रख, यह ईश्वर पूर्ण प्रभु ऐसा जानकर ध्यान करने से मेरे विखे मिल जाता है। फिर कैसा हूँ, काम रूप सब का ज्ञाता हूँ, सबसे अधिक अलेख हूँ। मेरी ही आज्ञा सबके सिर पर है, मुझ पर किसी की आज्ञा नहीं। और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म हूँ, सबका उत्पत्ति करता हूँ। अचितन्य रूप हूँ, प्रवीण हूँ, सबके जानन हारा हूँ। सब जिसको अचितन्य रूप कहते हैं, मैं ही तेज होकर सूर्य में विराजमान होता हूँ। अज्ञान अंधकार से न्यारा हूँ, पारब्रह्म हूँ। और एक योगी पुरुष प्राण त्यागने समय अपनी इच्छा को निश्चल रखकर भक्ति योग के बल से प्राण वायु को त्रिकोटि में भली भांति ठहरा परम पुरुष को की श्रद्धा से ऐसा जाने संग्रह कर देह त्यागे, सो मेरे परमानंद विनाशी पद में जा प्राप्त होता है। और तिस पुरुष को के पाने के निमित्त ब्रह्मचार्य रखते हैं। तिस पुरुषों को महात्मा मैं तुझको थोड़ी ही में ही कहता हूँ। ऐसे एक योगी इस प्रकार देह त्यागते हैं कि यह नवद्वार देह के संयम साथ मंद कर्मों से हटकर निश्चल करते हैं और प्राण पवन को रोककर मस्तक में ले जाते हैं और मेरे नाम का हृदय में जप करते हैं। ओम ब्रह्म नाम का जप सिमरन कर देह त्यागते हैं, सो मेरे परमानंद परम पद ब्रह्म अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। और मेरे प्रेमी भक्तों का वरदान सुन, जो मेरी प्रेमी मन का निश्चित चेता मेरे में रखकर चलते फिरते बैठते मुख से राधा कृष्ण राम भगवान पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा वासुदेव कृष्ण विशांबर इन नामों का जाप करते हैं, ऐसे नित्य योगी मेरे साथ जुड़ते हैं। सो मुझे
सुख ही नहीं पाते हैं और देह को त्याग कर मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। संसार जो दुखों का समुद्र है, इसमें जो महापुरुष परम सिद्धि हैं, सो मेरे फिर जन्म नहीं पाते। हे अर्जुन, जीव ब्रह्म लोक तक जाकर फिर आते हैं और संसार में जन्म मरण पाते हैं। और जिन पुरुषों ने मुझे पाया है, सो प्राणी मेरे परम पद में आ फिर जन्म नहीं पाते। अब अर्जुन, जिन पुरुषों ने मेरा महात्म सुना, तिनकी दृष्टि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, यह चारों सहस्त्र बार बीत चुकते हैं, तब ब्रह्म का एक दिन आता है। इसी प्रकार 4 युग सहस्त्र बार व्यतीत होते हैं, तब ब्रह्मा की रात्रि होती है। अब युगों की मर्यादा सुन। सहस्त्र लाख 28,000 सहस्त्र वर्ष का सतयुग है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। यह चारों 33,20,000 वर्ष के हैं, जिन्होंने मेरे प्रताप परम अविनाशी जाना है, तिनकी दृष्टि सुन। यह चारों सहस्त्र बार बीत जावे, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इनके जाने से एक सा ही है और अपनी आयु को भोकर ब्रह्मा भी नष्ट होता है, मनुष्य भी मर जाता है। इससे जो नाशवान है, सो एक समान है, जिन्होंने एक अविनाशी पहचान कर मेरे चरण कमलों के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है। अब और सुन, हे अर्जुन, मेरा जो अविगति स्वरूप है, इस स्वरूप में ब्रह्मा के दिन से सृष्टि उपजती है, फिर ब्रह्मा की रात्रि में अविनाशी अवगति स्वरूप में जा समाप्त होती है। हे अर्जुन, यह जो 84 लाख जूनें ब्रह्मा के दिन में उपजती हैं और रात्रि को मेरे अवगति स्वरूप में लीन होती हैं, सो मेरी अवगति स्वरूप सबसे न्यारा है और सनातन पुरातन है। सबके नाश होने से इसका नाश नहीं होता। ऐसा परम अविनाशी हूँ और किसी ने कभी प्रकट देखा भी नहीं, और इस कारण से इसका नाम अवगति है। इसको परमगति भी कहते हैं। इसको प्रताप होने से फिर संसार के मार्ग में नहीं आता। सो परमधाम मेरा घर है। हे अर्जुन, सो पुरुष सबसे न्यारा है और इस मार्ग में पाने का उपाय सुन। जिस मार्ग के पाने से अनन्य अखंड भक्ति कर पावे है। अब अखंड अनन्य का वृतांत सुन। मेरे साथ दूसरा देवता नहीं पूजना, मेरे भजन बिना श्वास नहीं छोड़ना, इसका नाम अनन्य अखंड भक्ति है। इस भक्ति में से मैं पाया जाता हूँ। सो कैसा पुरुष जिससे सभी सृष्टि उपजती है और उसी में जा लीन होती है। अर्जुन, और सुन, इच्छाधारी योगी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो देह त्याग कर मुझ पारब्रह्म में जा लीन होते हैं और फिर संसार में नहीं आते। दूसरे योगी चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं। जो चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं, तिनकी बात सुन। वह इच्छाधारी योगी तब देह को त्यागते हैं जब मनुष्य का दिन होता है, शुक्ल पक्ष चंद्रमा सोई पितरों का दिन होता है, और कृष्ण पक्ष जो अंधेरा पक्ष है, सो पितरों की रात्रि होती है। देवताओं का दिन कौन है? जब 6 महीने सूर्य रथ उत्तरायण रहता है, जब 6 महीने सूर्य रथ दक्षिणायन रहता है, तब देवताओं की रात्रि होती है। वह इच्छाधारी योगी जब देवताओं का पितरों का मनुष्यों का दिन हो, जब देवताओं का पितरों का मनुष्य का दिन हो, तब देह का त्याग करे। मनुष्य भी जागते हैं, पितर भी, देवता भी जागते हैं। सो देह त्याग कर मनुष्य का पितरों का देवताओं का कौतक देते हुए जाते हैं। इन लोकों से आगे अग्नि का जोत नगर है, जिसका कौतक देखते हुए मेरे विनाशी परम पद में जा लीन होते हैं। तब मेरे जानने हारा परम सुख रूप हो जाता है। अब दूसरी योगी की बात सुन, जो जाकर फिर आता है। वह योगेश्वर जब मनुष्यों की देवताओं की रात्रि होती है, तब देह त्याग कर इन लोगों के बीच होकर एक धुआं का नगर है, उसमें होकर चंद्रमा की ज्योति में जा प्राप्त होता है। वह कुछ काल वास कर फिर मनुष्य लोक में आता है। यह दोनों मार्ग योगियों के पुरातन है। एक का नाम शुक्ल चंद्रमा रात्रि है और एक का नाम कृष्ण अंधेरी रात्रि है। एक मार्ग को गए फिर नहीं आते, एक मार्ग को गए फिर आते हैं। हे अर्जुन, तुमने दोनों मार्ग योगियों के सुने। देह या मार्ग को जो लगे, योगी मुँह न पाए, ताह ताह पार्थ तू ही योग युक्त चित लाए। जिन्होंने यह बात समझी, सो मुँह को प्राप्त नहीं होती। इससे हे अर्जुन, तू भी इन सब कालों में स्थिर में मेरे साथ युक्त रहे। अब तू जो पुरुष इस अध्याय को पढ़े सुने, तिसका कितना पुण्य प्राप्त होता है, सो सुन। 4 वेद पढ़ने से जो पुण्य होते हैं, यज्ञ तप तीर्थ स्नान सब दान से जो पुण्य उपजते हैं, सो सभी पुण्य इस अध्याय को पढ़ने से प्राप्त होते हैं। जो श्रद्धा सहित इसको धारण करते हैं, उनका अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। 8वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण वाचे लक्ष्मी। अब 8वें अध्याय का महात्म सुन। दक्षिण देश नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है, उसमें सुशर्मा नामक एक ब्राह्मण
रहता था। उसके पास बहुत द्रव्य पदार्थ रहता था और संतों की सेवा करने वाला था, बड़े यज्ञ करता। एक दिन एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं। तब ऋषिवर ने कहा कि तू अजमेर यज्ञ कर, बकरा देवी को चढ़ा, तुझको पुत्र देगी। तब ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान कराया, मेवा खिलाया। जब उसको मारने लगा तब बकरा कह कह शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा कि हे बकरे, तू क्यों हंसता है? बकरे ने कहा कि पिछले जन्म में मेरे संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे अजमेघ यज्ञ करने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढा परंतु हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का लेला दूध चूसता था, उस लेले समेत बकरी को मोल ले लिया। जब बकरी के स्थान से छोटा कर यज्ञ कराने लगा तब बकरी बोली, हे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया हो? तू अपने संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। उस बकरी ने बहुत कहा पर मैंने होम कर दिया। बकरी ने श्राप दिया कि तेरा भी गला इसी भांति कटेगा। इतना कहकर तड़प कर बकरी मर गई। कई दिन बीत गए, मेरा भी काल आया। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा कि इसको नरक में दे दो, यह बड़ा पापी है। फिर नरक भोगकर वानर की योनि थी। बाजीगर ने मुझे मोल लिया। वह गले में रस्सी डालकर द्वार द्वार सारा दिन मांगता फिर पर खाने को थोड़ा सा दिया करता। जब बानर की देह से छूटा तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा खाई, उसने लाठी मारकर उसने लाठी मारी कि मेरी पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी देह छूट गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े का एक बठियारी ने मोल लिया। वह सारा दिन चलाया करता, खाने पीने की खबर न लेता। रात पड़ती तो एक छोटी सी रस्सी के साथ बांध छोड़ता, ऐसा बांधता कि मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। एक दिन दो बालक एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर चलने लगे। वहां कीचड़ अत्यंत था, मैं फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे, वहां मेरा अंत हुआ। इस भांति अनेक जन्म भोगे, अब बकरे का जन्म पाया है। मैंने जाना था कि जो इसने मुझे मोल लिया है मैं सुख पाऊंगा। तू छुरा लेकर मारने लगा है। तो ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। जैसे चिड़िया को पत्थर मारने से वह आगे से उड़ जाती है, अब मैं अपने नेत्रों से देखी बात कहता हूँ, सो सुन। कुरुक्षेत्र में एक राजा स्नान करने आया। नाम उसका चंद्र सुशर्मा था। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में मैं कौन सा दान करूं? उसने कहा कि राजा काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुष्प बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वाया, सोने के भूषण पहनाकर तिसको तैयार किया। राजा स्नान कर चला, स्नान कर दान किया। वह काला पुरुष कह कह हंसा। राजा डर गया, कहे कोई बड़ा अवगुण हुआ है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब राजा ने बहुत दान किया। वह फिर हंसा। ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण हंसा। ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तेरे जैसे कई बचाए हैं। तब काले पुरुष से कहा कि तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान बचाए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब काला पुरुष कह फट गया। इसमें से एक और कलिका मूर्ति निकल आई और तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। तब उस कालिका मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भरकर उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर छिड़की। जल छूने से तत्काल उसकी देह छूटी, दिव्य देह पाई, विमान पर बैठकर वैकुंठ हो गई। तब उस राजा ने कहा कि तुम्हारे में भी कोई ऐसा गीता पाठी हो जिससे पाठ सुनकर मैं भी अधम देह से छूटूं। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं वेद पाठी हूँ। इस नगर में एक साधु गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह छूटी, दिव्य देह पाकर वैकुंठ हो गया और कहता गया कि ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण गीता जी का पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा कि लक्ष्मी 8वें अध्याय का महत्व है जो तूने सुना। हे गोविंद, हे प्रभु, हे हरि, मैं तेरी शरण